मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बढ़ते हुए दामों के बीच गणेश त्यौहार। एक तो कोरोना का कहर से खासकर गरीब और मध्यम वर्ग जनता के लिए सब कुछ फीका फीका है। ऐसे में रही सही खुशी भी बाढ़ ने छीन ली है। आसमान को छूते दामों के बीच भी लोग गणेश त्यौहार को बड़ी भक्ति और श्रद्धा से मनाने में जुटे हैं। इसका नज़ारा रायचूर मार्केट में दिखाई दिया है। आज सुबह से ही लोग फूल फल वगैरह पूजा के सामान खरीद कर गणेश की मूर्तियां ले जाते हुए नजर आए। इसको लेकर बोलते हुए ग्राहक नारायण राव ने कहा कि ज़रूरी चीज़ों के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, फिर भी त्यौहार को देखते हुए ज़रूरी चीज़ों को भी खरीदना ज़रूरी है। हुबली शहर के कोरोना वॉरियर को प्रशासन की ओर से सम्मान। धन दौलत तो कई लोगों के पास है, मगर इसको इंसानियत के लिए खर्च करने वाले गिने चुने ही लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। इनमें हुबली के मेट्रोपोलिस होटल के मालिक अशरफ अली का अंदाज ही कुछ निराला है। जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ तो ये सबसे पहले अपना होटल क्वारंटाइन के लिए दिया, साथ ही होटल में वेंटिलेटर वगैरह ज़रूरी चीज़ों को अपने रुपयों से व्यवस्था की। खासकर गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल का लाखों का बिल अदा नहीं कर सकते। ये ऐसे लोगों को ढूंढकर लाखों खर्च करके इलाज करवा रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये अपने ही होटल में खाने के साथ साथ सभी सुविधाएं भी दे रहे हैं। अब तक कई लोग इनके होटल में रहकर सेहत याब होकर लौटे हैं। ये कहते हैं कि ये एक मौका है मदद करने का। मर जाएंगे तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। किसी को मदद करके रूह को पहुंचने वाला सुकून अलग ही है। बिना किसी गर्ज के किए जाने वाले काम की हमेशा तारीफ होती है। इसी तरह इनके मुफ्त सेवाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यौम आज़ादी के मौके पर जिला अधिकारी ने इनका सम्मान करके इन्हें प्रमाण पत्र दिया। बाइक पर चढ़ गई ट्रक, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। गणेश त्यौहार के मौके पर ही एक दर्दनाक घटना कोप्पड़ जिले के शाहपुर तालुका के NH-50 पर घटी है, जिसमें एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। तंबाकू की लोड लेकर जा रही ट्रक ने केरेहल्ली ग्राम के बाइक सवार मल्लप्पा डोली पर चढ़ गई तो बुरी तरह से जख्मी मल्लप्पा ने अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया। शराब पीकर ट्रक चला रहे चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मुनीराबाद पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। CET एग्जाम, बीजापुर जिले का पहला स्थान। बीजापुर शहर के एक्सीलेंट PU कॉलेज की विद्यार्थिनी वैष्णवी भुस्ताले ने CET एग्जाम में नुमाया कामयाबी हासिल करके इंजीनियरिंग विभाग में 154 और BSc एग्रीकल्चर में 166वां रैंक हासिल किया है। पूरे जिले में अव्वल नंबर पर आई इस विद्यार्थिनी के इस साधना पर संस्था के चेयरमैन बसवराज और प्रिंसिपल ने अपनी खुशी का इजहार किया है। बसवा कल्याण में बारिश, घर की छत आ गई जमीन पर। बारिश के कारण शहर के वार्ड नंबर 7 के हॉस्पिटल गली में स्थित श्री बसवेश्वर देवस्थान के पास घर की छत दिन में ही गिर गई। शुक्र था कि इस समय इसके घर के कमरे में कोई नहीं था। घर की मालकिन किचन में थी, बाकी सब लोग बाहर गए हुए थे, जिसके कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घर की मालकिन पद्मावती सुनगार कहती हैं कि घर में कुल 5 लोग रहते हैं, सभी लोग इसी कमरे में सोते हैं। अगर रात में यह हादसा होता तो मुश्किल था। घर की छत गिर जाने से घर में मौजूद सामानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के तहसीलदार सावित्री सालगार ने इस घर का जायजा लिया। बेंगलुरु आगजनी मामले के 5 आरोपी वायरस पीड़ित। बेंगलुरु में घटी आगजनी घटना में पुलिस ने अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों को अलग अलग जेलों में भेजा गया है। 80 लोगों को बल्लारी में, 226 लोगों को बेंगलुरु की जेल में रखा गया है। इस मामले के प्रमुख आरोपी नवीन, जिसने फेसबुक पर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, इसको इन आरोपियों से दूर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। कहा जा रहा है कि इन आरोपियों में 5 आरोपियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 5 को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
गणेश त्योहार के मौके पर सीएम को बड़ा शौक। बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ पीएम मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम येडियुरप्पा को संदेश रवाना किया है कि अब सीएम बदलने का समय आया है, जिसके लिए आपको ही 2 उम्मीदवारों का चयन करना है जो पूरी काबिलियत से राज्य को संभाले। आपको इसके बदले में कोई और पद दिया जाएगा और आपके बेटे को राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में सचिव स्थान दिया जाएगा। पक्ष को कोई नुकसान न हो, इसका ध्यान रखते हुए 2 उम्मीदवारों के नाम भेजने के इस संदेश में जानकारी दी है संतोष जी ने। सीएम को यह पत्र थमाकर पिछले दिनों संतोष दिल्ली जाकर वरिष्ठों से मिले थे। अब लौटने के बाद कई मंत्रियों के साथ इन्होंने मुलाकात भी की है। कल भी ये सीएम से मिले थे। अटकलें लगाई जा रही है कि मुरुगेश निरानी के बारे में जानकारी ली जा रही है। वैसे राज्य में इस पद के लिए और भी बीजेपी नायक हैं, मगर संतोष ने मुरुगेश निरानी के बारे में जानकारी क्यों जुटा रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये सियासी गलियारों की अफवाहें हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आलमट्टी डैम को द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ओशियन में शामिल किया गया है। कन्नड़ भाषा में लिखे गए लाल बहादुर शास्त्री सागर नाम के नेम प्लेट को 3D मेटल डिज़ाइन में लिखा गया है। इसकी लंबाई 122.72 मीटर है और चौड़ाई 855 स्क्वायर मीटर है। साथ में ज़मीन से 70 फीट ऊंचाई पर इस नेम प्लेट को बिठाया गया है। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा नेम प्लेट माना जाता है। इसे द लिम्का का बुक ऑफ रिकॉर्ड ओशियन के दाखिले में शामिल किया गया है। उत्तर कर्नाटक की मशहूर लाल बहादुर शास्त्री डैम माने जाने वाले आलमट्टी डैम को राज्य की दूसरे सबसे बड़ी डैम का भी दर्जा हासिल है। नवजात बच्चा थैली में बरामद। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका के रटकल ग्राम के नाले के पास न जाने किसने थैली में बच्चे को लाकर छोड़ गए हैं। जब थैली में हरकत हुई तो ग्रामस्थों ने देखा तो थैली में किलकारियां मारता नवजात बच्चा दिखाई दिया। पता नहीं किसने अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए इस बच्चे को अनाथ कर दिया। स्थानीय युवकों ने इस बच्चे को पास ही के आरोग्य केंद्र पहुंचाया और पुलिस को जानकारी देकर बच्चे को सौंपा। भीमा तीर के आपराधिक जगत का नाम भागप्पा हरिजन गिरफ्तार। बीजापुर जिला इंडी तालुका में 5 करोड़ मांगने के आरोप के मामले में कल देर रात चड़चान पुलिस ने भागप्पा हरिजन को गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मीकांत पाटिल भागप्पा हरिजन और महादेव सौकार बैरगोंड ने इंडी के सोने के व्यापारी को 5 करोड़ रुपया या 3 किलो सोना देने की धमकी दी थी। इसी मामले को सोने के व्यापारी ने चड़चान पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके आधार पर पुलिस ने महादेव सौकार बैरगोंड को गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट ने महादेव सौकार बैरगोंड को जमानत पर रिहा कर दिया है। दूसरे आरोपी भागप्पा हरिजन बहुत दिनों से लापता था। कल देर रात चड़चान पुलिस ने गिरफ्तार करके अब बचा हुआ तीसरा आरोपी श्रीमंत पाटिल की तलाश में लगी है चड़चान पुलिस। चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुबली के लोगों को डरा धमकाकर पैसे और मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को उपनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 19 साल रोहित गोपी जादव, 19 साल प्रकाश बसवराज बोमनाड़ और 23 साल अन्नप्पा फकीरप्पा वड्डर, इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके 12,000 रुपये और एक मोबाइल भी जब्त किया है। पिछले हफ्ते एक आदमी को होलसेल दुकान दिखाने के बहाने से लूटा गया था। इस मामले पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही है और इससे पहले हुए लूटपाट के मामलों को भी आरोपियों ने कबूला है। अब पुलिस इन पर आगे की कार्रवाई करने का काम कर रही है। अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी को मनाया सीएम बीएस येडियुरप्पा ने। बेंगलुरु में गणेश चतुर्थी के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने अपने घर कावेरी निवास में परिवार के साथ मिलकर
पूजा की और दूसरों के भलाई और साथ में किसानों के लिए भी प्रार्थना की सीएम येडियुरप्पा ने। इस मौके पर सीएम के बेटे विजेंद्र और परिवार के अन्य सदस्य भागी रहे। बाढ़ के पानी से छात्रों का भविष्य हुआ बर्बाद। गदग जिले में एक और कोरोना महामारी, दूसरी ओर मलप्रभा नदी के बाढ़ ने छात्रों को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया है। गदग जिला नरगुन तालुका के कन्नूर गांव की स्फूर्ति मानमनर नाम की 5वीं कक्षा के छात्र मुरारजी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बाढ़ के डर से घर को रात में ही परिवार समेत खाली कर दिया था। दूसरे दिन वापस आने के बाद देखा तो सारे नोट्स और बुक्स पानी में तैर रहे थे। इसे देखते ही स्फूर्ति के आंख से आंसू बहने लगे, तो बड़ी ही मेहनत से आस लगाए परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाढ़ से सब कुछ पानी में बह गया। इस तरह अपना दुखड़ा सुनाया स्फूर्ति ने। बिजली गिरने से झोपड़ी में लगी आग, मौके पर ही व्यक्ति की मौत। रायचूर जिला देवदुर्ग तालुका के अरकेरी गांव के निवासी नागप्पा टाटा जो रात में अपने भेड़ बकरियों के साथ सो रहे थे, देर रात बिजली इनके झोपड़ी पर गिरने से नागप्पा की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही भेड़ बकरी भी आग की चपेट में आ गए। अब इस मामले की जांच करने के लिए देवदुर्ग पुलिस ने जगह पर पहुंचकर मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।